अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम इम्पोर्टेंट एरियाज़ को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक चैप्टर नंबर 1 की बात है, चैप्टर नंबर 1 में एग्जाम्पल 1.2 बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पेज नंबर 13 पे है। पेज नंबर 12 पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला। इस ड्राइव अ पॉसिबल फार्मूला में एक प्रूव आप लोगों ने किया हुआ है, लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा जो एग्जाम्पल 1.3 है पेज नंबर 17 पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 1.4 और 1.5 इम्पोर्टेंट है, जो कि पेज 20 और 21 के ऊपर हैं। जहाँ तक बात है एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन में 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन, 1.6 और 1.9 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और जो कि पेज नंबर 20 पे हैं। इस चैप्टर में बच्चों मैंने लिखा है कि कोई लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 2 में बड़े फेमस दो लॉन्ग क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड के, एक स्केलर प्रोडक्ट का है और एक वेक्टर प्रोडक्ट है। और इन्हीं स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मोस्ट कॉमन तो मैंने बोर्ड पे लिखी हैं, इसके अलावा भी आ सकती हैं, वो अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रही होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलहदा से पूछी जा सकती हैं, लेकिन जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी सारी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती हैं। मैंने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है कि प्रूव करें मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पूछा जाता है, या इस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को चेंज करके यूँ भी कह सकता है कि प्रूव करें मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। असल में एक पैरेललोग्राम के अंदर 2 ट्राइंगल ही बनती हैं। या इसकी एक और बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है कि प्रूव करें ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए है। या इसको यूँ भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। एक और प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है कि ए डॉट बी प्रूव करें बी डॉट ए। या इसकी वर्डिंग चेंज करके यूँ भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ। ये मैंने कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, बाकी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जहाँ तक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात है, 2.4 और 2.5 शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 31 पे जो एक्सरसाइज में है वो इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम 2.1 और 2.4 इम्पोर्टेंट है, और एक इसकी बच्चों एग्जांपल है 2.3, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आप चाहें तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लें, और अगर आप थोड़े लेज़ी हैं तो मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, फिर मैं इसको अब मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 में दो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं ना, लेकिन उनमें से मैंने लिखा है प्रोजेक्टाइल मोशन एट सम एंगल, जो कि पेज 39 पे है। इसमें अब काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, इस प्रोजेक्टाइल की हाइट और इसकी रेंज है। ये चारों भी इकट्ठी पेपर में नहीं आती, इनमें से कोई सी दो चीज़ें बोर्ड एग्जाम में आ रही होती हैं, और अक्सर पूछा जा रहा था व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन में आप प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, और एट सम एंगल के आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद दो या तीन चीज़ें जो भी वो एग्ज़ाम में पूछता है बस आप उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे। नीचे पेज 47 पे क्वेश्चन है इलास्टिक कोलिजन। इसका बोर्ड में क्वेश्चन यूँ आता होता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि प्रूव दैट स्पीड ऑफ अप्रोच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। समटाइम स्पीड ऑफ सेपरेशन लिखा होता है, समटाइम स्पीड ऑफ रिसेशन भी लिखा होता है। एक ही बात आप ये प्रूव करेंगे। इसी के एंड पे ना समटाइम ये भी कहा जा रहा होता है वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करें ना, तो अगर वो कह देता है वेलोसिटी ऑफ बॉडीज़ आफ्टर कोलिजन कैलकुलेट करें, तो ये आप इस लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड करेंगे। अगर नहीं कहता तो यहीं तक आप इसको स्टॉप कर देंगे। वैसे इसका आंसर पेज 47 में बुक में लिखा हुआ है। इसी टॉपिक के एंड पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन, ये बुक के अंदर से जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के एंड पे ना केसेस ऑफ कोलिजन लिखे हुए हैं पेज नंबर 48 पे। वो 4 केसेस हैं, वो जो चारों केसेस हैं ना वो अलग-अलग से हर केस बोर्ड में एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा होता है। इसी तरह प्रोजेक्टाइल मोशन के एंड पे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने प्रिपेयर करने हैं। पेज नंबर 42 पे एक एग्जांपल 3.4 है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉब्लम 3.2 है पेज नंबर 51 पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम उन शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो एक्सरसाइज के हैं। उनमें से 3.3 है, 3.10 है, 3.11 है। पेज 50 और 51 जो है बुक की उसके ऊपर ये शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन है।
ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो बुक में नहीं है लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये जो अनसीन क्वेश्चन है ना, जिन बच्चों ने मुझसे रेगुलर सेशन अटेंड किया हुआ है उनको तो ये चीज़ें ऑलरेडी करवाई हुई हैं मैंने, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये अनसीन चीज़ें नहीं आती, कुछ जो थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इनका मैं सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। वैसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो बोर्ड में जितने भी अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनकी सेपरेट भी आपके लिए बना दूंगा। वो क्लोज टू 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इतने ही हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अनसीन आ सकते हैं। वैसे उनकी मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा इसके बाद। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं R = r sin 2 थीटा, और एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है प्रूव दैट K = मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। चैप्टर नंबर 4 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड सेंटीमीटर फोर्स है जो कि पेज नंबर 59 पे है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक पेज नंबर 72 पे आर्टिफिशियल ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं ये चैप्टर के अंदर लिखे हुए शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड में। एक S = r थीटा है, पेज 57 पे है, V = r ओमेगा है, पेज 57 पे है, और A = r अल्फ़ा है जो कि पेज नंबर 58 पर है। इसके क्वेश्चन चेंज होकर भी आते हैं, यूँ भी आ सकते हैं। ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके साथ एक और क्वेश्चन लिख लें जिसके अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन और टेंडेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान में डिफरेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और ये अलॉन्ग द टेंजेंट होता है जिसकी वजह से हम इसको टेंडेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बैंकिंग ऑफ रोड वाला, वो बोर्ड में 2 तरह से आ रहा होता है। यहाँ तो आपसे कहता है बैंकिंग एंगल कैलकुलेट करें थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला V² आप प्रूव करेंगे। यहाँ से पूछ सकता है बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर ये वाला फार्मूला ड्राइव करें, तो ये दोनों का आंसर सेम है, बस इसके बाद एक स्टेप अप करेंगे, V को सेपरेट कर लेंगे तो GR और tan थीटा की इक्वल हो जाएगा। इसी तरह 2 और शॉर्ट क्वेश्चन है L = mvr जो कि एंगुलर मोमेंटम के टॉपिक में है, पेज 65 पे, या L = I ओमेगा। बस इसमें आप लोगों ने एक स्टेप चेंज करना है तो नीचे वाला फार्मूला भी प्रूव हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। टॉर्क = ΔL/ΔT, एक तो इसका प्रूव आ सकता है, या ये वर्डिंग में पूछा जा रहा होता है। वर्डिंग इसकी कुछ यूँ बनती है कि प्रूव दैट टॉर्क इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम इसको बोलते हैं। बड़ा अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन, पेज 69 पे। इतना क्लियर आंसर तो इसका नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने क्लास में लिखवाया था। अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको इसका आंसर सेंड कर दूंगा। ये क्वेश्चन कुछ यूँ आता होता है, वाई डाइवर बेंड इज बॉडी पोजीशंस वाइल डाइविंग फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड। एक ये क्वेश्चन है। एक पेज 69 पे ना फ्लाई व्हील का भी क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगेन ये भी बोर्ड में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, अगर आपको इशू हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भेज दूँगा। प्रॉब्लम्स इसके 2 इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 4.7 और 4.9 हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले हैं, जो कि 4.5, 4.6 और 4.8 इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा साइड पे होता हूँ, आप यहाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब बच्चों हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर। चैप्टर नंबर 5 में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स है, और ये पेज नंबर 79 पे है। बुक में टॉपिक 2 तरह से लिखा हुआ है, एक वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स मैथमेटिकली है और एक ग्राफिकली है। जब बोर्ड में आता है तो आपने दोनों लिखने होते हैं। वैसे पेज 79 पे इसका आंसर है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 5.3, 5.4 और 5.5 इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में 5.3 और 5.6 इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कुछ मैंने लिखे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा होता है, एट व्हाट एंगल वर्क इज़ पॉजिटिव मैक्सिमम, आप जानते हैं 0 डिग्री पर है। नेगेटिव मैक्सिमम 180 डिग्री पर होता है, और ज़ीरो वर्क डन, जो वर्क डन ज़ीरो किस एंगल पर होगा वो 90 डिग्री पर होता है। इसी तरह इन तमाम वर्क डन के ऊपर इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा होता है। आप जानते हैं ना, जब पॉजिटिव मैक्सिमम वर्क होता है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, नेगेटिव मैक्सिमम में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, और जब वर्क डन ज़ीरो होता है जिस तरह सेंटीमीटर फोर्स का है तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रूव करें W = W max cos थीटा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि एट व्हाट एंगल वर्क डन बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसमें हाफ आना ज़रूरी नहीं है, इस हाफ की जगह पर कोई भी n नंबर लिखा हो सकता है जो कि लेस दैन और इक्वल टू 1 होगा, कोई और नंबर भी आ सकता है।
फिर ये काइनेटिक एनर्जी के जो प्रूफ है, हाफ एम वी स्क्वायर को हम 1/2 पी डॉट वी भी लिख सकते हैं और इसी को हम पी स्क्वायर बाई 2 एम भी लिख सकते हैं। इनके प्रूफ आपसे आ सकते हैं या इनकी कंडीशन के कुछ मैंने एमसीक्यू लिखे हैं, एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसके एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ मैंने लिखे हैं। अगर इस लास्ट फार्मूला से देखें तो काइनेटिक एनर्जी और मास का इन्वर्सेशन है, और अगर फर्स्ट से देखें तो काइनेटिक एनर्जी और मास का डायरेक्ट रिलेशन है। अब जब भी इस तरह का इशू आता है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि एक जनरल फार्मूला होता है और एक कंडीशनल फार्मूला होता है। जनरल वो होता है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी और मास का हम हमेशा यही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में ये कंडीशन लगी हुई हो कि बाय कीपिंग मोमेंटम कांस्टेंट, तो फिर ये यूज़ नहीं होगा, फिर काइनेटिक एनर्जी और मास का आप इन्वर्स यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम काइनेटिक एनर्जी और पी की बात करें तो ये लीनियर रिलेशन है, यानी पावर 1 के साथ है, और काइनेटिक एनर्जी का पी स्क्वायर के साथ भी रिलेशन है। अब इन दोनों में से भी एक जनरल फार्मूला होगा और एक कंडीशनल होगा। ये पी स्क्वायर वाला हम ऑलवेज यूज़ करेंगे, इसको मैंने जनरल फार्मूला बोला है, और ऊपर वाला तब हम यूज़ करेंगे जब वी कांस्टेंट गिवन होगी। इस सेक्शन के बारे में आप परेशान ना हो, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर मैंने फील किया कि ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं तो इस अनसीन क्वेश्चन की हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे ताकि आप सबके इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएं। मैं साइड पे हो जाता हूँ एज़ यूजुअल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बच्चों आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें। अब बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर। चैप्टर नंबर 6 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक टर्मिनल वेलोसिटी है, बड़ा अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है। बर्नौलीज इक्वेशन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और लास्ट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ये तीनों बड़े कॉमन लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन उनकी बात होती है जो चैप्टर के अंदर से आएंगे, उसमें एक ऑटोमाइज़र है, फ़िल्टर पंप है, ये इनके आगे पेज नंबर लिखे हुए हैं। एरोफाइल है 104 पेज के ऊपर। एक मैग्नेस इफेक्ट है। मैग्नेस इफेक्ट दो तरह से आ रहा होता है। मैग्नेस इफेक्ट को हम स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल भी कहते हैं ना, स्विंग ऑफ बॉल भी कह सकते हैं, या यूजली स्विंग ऑफ क्रिकेट बॉल भी कह सकते हैं। स्पिन मैंने नहीं बोला, स्विंग मैंने वर्ड बोला है, स्विंग ऑफ बॉल। इस तरह एक टोर्सली थ्योरम में ये जो प्रूव है ना, v = 2gh, ये भी पूछा जा सकता है। ये यूँ भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करें ये जो टोर्सली थ्योरम में स्पीड लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ये यूँ भी पूछ सकता है कि v की जगह लिखा हुआ है प्रूव दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स, और √2gh को हम कहते हैं स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो यूँ भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स को प्रूव करें स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी की इक्वल। इस तरह जहाँ तक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात है, 6.2, 6.4, 6.10 और 6.11 इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में 6.3, 4, 9 और 11 इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो इसमें बहुत सारे एरियाज इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कॉमन कंसेप्ट है जिसकी बेस पे ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन होते हैं। सॉरी, टोर्सी थ्योरम को छोड़कर ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप इसी फार्मूला से एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें हम प्रेशर और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन लेते हैं और वेलोसिटी के साथ इन्वर्स लेते हैं। ज़ाहिर इनकी बुक में एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, वो आप रीड कर लेंगे। अगर इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर दूंगा उसको। अच्छा, अब ये सारे इसी फार्मूला से एक्सप्लेन होंगे, लेकिन एक छोटी सी मैं बात कर देता हूँ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पर आपने एरिया का डायरेक्ट रिलेशन लिख दी है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर तो प्रेशर और एरिया का इन्वर्स रिलेशन है। तो बच्चों ये दोनों डिफरेंट प्रेशर हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को ये लगता है शायद ये फ्लूइड का प्रेशर और ये सॉलिड का प्रेशर है, ऐसा नहीं है। ये दोनों फार्मूलाज फ्लूइड के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें जो प्रेशर लिखा हुआ है ना, जिसका एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इस प्रेशर को बच्चों हम सरफेस प्रेशर बोलते हैं। सरफेस प्रेशर या वॉल्व प्रेशर, यानी यूँ समझें कि ये जो डायग्राम्स में जो प्रेशर अगर फ्लूइड यूँ फ्लो कर रहा है ना, ये मैं PS लिख देता हूँ, ये सरफेस प्रेशर है। यानी फ्लूइड जब किसी पाइप में फ़्लो कर रहा होता है तो जो प्रेशर यूँ वॉल्स के ऊपर यूँ वॉल्व होती है ना, जो वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर लगा रहा होता है हर साइड पे, वो प्रेशर बेसिकली सरफेस प्रेशर होता है। और बर्नौलीज इक्वेशन के फार्मूले में जो प्रेशर है वो सरफेस प्रेशर है, उसका एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और ये जो प्रेशर लिखा है ना, प्रेशर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इस प्रेशर को मैं अक्सर कह रहा होता हूँ, ये इस प्रेशर का नाम नॉर्मल प्रेशर है। नॉर्मल प्रेशर और इसमें क्या फ़र्क हुआ, देखिए ये जो प्रेशर है ये तो आपको समझ आ गया, यूँ वॉल्स के ऊपर लग रहा होगा ना 2 डायमेंशन में। लेकिन फ्लूइड अगर मूव करता हुआ जा रहा है तो इस फ्रंट वाली साइड पे यहाँ पर भी एक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा ना, इस प्रेशर को हम नॉर्मल प्रेशर कहते हैं। और इस नॉर्मल प्रेशर का बच्चों एरिया के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो सामने फ्लूइड यानी फ्लूइड यूँ जा रहा है, जो सामने प्रेशर लगा रहा है वो नॉर्मल प्रेशर है, उसका एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है। लेकिन जो किसी पाइप में जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो जो उसकी वॉल्स के ऊपर लग रहा होगा वो आपका सरफेस प्रेशर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप इसको पॉज करके आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 में भी एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है,
जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। आपसे कहता है कि ड्रा द या राइट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, लाइक इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ना। तो ये वैसे मैंने पूरी कर्व ड्रॉ तो कर दी है, लेकिन जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप हम पॉइंट ए तक ही कैलकुलेट करते हैं। स्लोप होती क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस की सिंबल सिग्मा होती है, स्ट्रेन की सिंबल एप्सिलॉन होती है। किसी भी चीज़ की स्लोप tan थीटा को कहते हैं, और tan थीटा खुद क्या होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रूशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इस ग्राफ के परपेंडिकुलर एक्सेस के लॉन्ग स्ट्रेस लिखी हुई है और बेस एक्सेस के लॉन्ग स्ट्रेन लिखी हुई है। और स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आप जानते हैं यंग मॉडुलस या इलास्टिक मॉडुलस होगा। अब इस MCQ का आंसर क्या होगा? यंग मॉडुलस होगा या इलास्टिक मॉडुलस होगा। देखिए, अगर तो डिफरेंट मॉडुलस के नाम लिखे हुए हैं तो आप यंग मॉडुलस चूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर और ऑप्शन लिखे हुए हैं स्ट्रेस स्ट्रेन या इलास्टिक मॉडुलस है तो फिर आप इलास्टिक मॉडुलस चूज़ करेंगे। हम यंग मॉडुलस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? तो आपको याद होगा इस टॉपिक में आप लोगों ने उस मटेरियल का टेंसाइल टेस्ट किया था। टेंसाइल टेस्ट मीन आपने मटेरियल की लेंथ में इंक्रीज लेकर आए थे, और लेंथ में इंक्रीज को जो इलास्टिक मॉडुलस वेल डिस्क्राइब करता है वो यंग मॉडुलस है। उम्मीद आपको बात समझ आ चुकी होगी। इसका कुछ इस तरह के MCQ और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इस तरह की आपको डायग्राम गिवन हो सकती है, या ये डायग्राम वर्डिंग में डिस्क्राइब हो सकती है कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिवन हो, दो मटेरियल हैं, उनके एंगल गिवन है, और आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों मटेरियल्स के यंग मॉडुलस की रेशो बताओ। तो देखिए, अभी आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन ड्रॉ की है कि यंग मॉडुलस किसकी इक्वल आ रहा है? tan थीटा है ना। अगर हम इसकी समरी लिखें, अगर तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप इसको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये सारी चीज़ लिखने के बाद अब यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर MCQ में आता है तो आप इसका डायरेक्ट कंक्लूजन लिख लेंगे। कंक्लूजन क्या है? इस ग्राफ में यंग मॉडुलस इक्वल टू tan थीटा है, तो हमें तो रेशो चाहिए, तो यंग मॉडुलस की रेशो जो होगी वो tan थीटा की रेशो की इक्वल होगी। एक एंगल 30 है, दूसरा 60 है, tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 है, दोनों अंडरूट मिलेंगे तो √9 हो जाएगा, और √9 1/3 होगा। तो इन मटेरियल के यंग मॉडुलस की रेशो 1/3 होगी। वैसे आपको याद होगा यंग मॉडुलस के फार्मूले में लेंथ, एरिया और डेल्टा एल यानी एक्सटेंशन आता है, लेकिन यंग मॉडुलस जो होता है सिर्फ मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। आप मटेरियल की लेंथ इंक्रीज़ कर दें, उस पर फोर्स ज़्यादा लगा दें, उसका एरिया कम ज़्यादा कर दें, तो मटेरियल के यंग मॉडुलस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल का यंग मॉडुलस जो है वो सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा। खैर, ये लंबी बातें हैं, या हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे। इसी तरह अगर आपसे एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करता है तो वो बच्चों याद रखना है एनर्जी की इक्वल नहीं होता, एनर्जी डेंसिटी की इक्वल होता है। कुछ और शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक के अंदर से बन सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन, ये आपकी बुक में है, लास्ट में लिखा हुआ है थ्योरी के अंदर, कि वर्क डन ड्यूरिंग एक्सटेंशन किसकी इक्वल है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आ सकता है। इसी के नेक्स्ट पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूले का प्रूव आपसे पूछा गया, हाफ के x² भी पूछ सकता है, और 1/2 यंग मॉडुलस एरिया L/x², बेसिकली डेल्टा एल की जगह लिखा हुआ है जो कि एक्सटेंशन है। फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ शेयर स्ट्रेन या व्हाट इज़ शेयर मॉडुलस। मॉडुलस में ये इंपॉर्टेंट है शेयर मॉडुलस। इस तरह इनका डिफरेंस पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंस में। जहाँ तक एक्सरसाइज के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन की बात है, 7.2, 7.4, 7.5 और 7.6 शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और प्रॉब्लम इसका 7.4 इंपॉर्टेंट है। मैं साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप इंजॉय कर लें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। चैप्टर नंबर 8 में जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है उसका नाम भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खुद लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसमें जो बुक में इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी हुई है, एंड पे थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी की डिस्कशन, और नेक्स्ट पेज पे इसकी एग्जांपल हैं वो आप लिखेंगे। लेकिन नीचे मैंने लिखे हैं एंड इट्स एप्लीकेशंस। इसकी 4 एप्लीकेशंस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस। ये चारों एप्लीकेशन इकट्ठी नहीं आती बोर्ड में, इनमें से कोई सी 2 एप्लीकेशन या कोई सिंगल एप्लीकेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, लेकिन इनमें से ये 2 प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके ज़्यादातर वैसे MCQ वगैरह आ रहे होते हैं, तो वो आप इनको MCQ के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का कार्नोट हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर मैंने लिख दिया, वो लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है, इसलिए थोड़े बहुत चांसेस कम है इसके आने के। इसके बाद आगे नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इंटरनल एनर्जी 129 पेज पे शॉर्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, तो आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे 129 पेज पे। और अगर क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन, तो 129 पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखें ना इंटरनल एनर्जी की, इसके लास्ट पैराग्राफ में डिस्क्राइब हुआ है इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन आप लिख देंगे शॉर्ट क्वेश्चन में। 131 पेज पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो चंद अजम्पशन है, वो एज इट इज़ बुक वाली आप लिखेंगे।
फिर 132 पेज पे एक और क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, हो रियल गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन आइडियल गैस। ये एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन है गेलुजिक लॉ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपको आना चाहिए। सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर दो एप्लीकेशन हैं, एक लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट है, वो बेसिकली हीट इंजन के बारे में है, और एक क्लॉसियस की स्टेटमेंट है जो कि रेफ्रिजरेटर के बारे में है। तो ये बोर्ड में अब डिपेंड करता है वो आपसे क्या पूछ रहा है। अगर ज़्यादातर पूछता है लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट लिखें, तो वो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट विच इज़ अबाउट हीट इंजन आप लिखेंगे, या क्लॉसियस स्टेटमेंट कह दे तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो वैसे रेफ्रिजरेटर के बारे में है। इंट्रॉपी के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एक 147 पेज पे इंट्रॉपी जो लिखा हुआ है ना, अगर आता है ना क्वेश्चन व्हाट इज़ इंट्रॉपी, तो 147 पेज पे जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर बातें हैं वो बस लिख देंगे, और 148 पेज पे इसकी साइन कन्वेंशन दो हैं वो आप ऐड कर देंगे, तो बस ये व्हाट इज़ इंट्रॉपी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आ रहा होता है इंट्रॉपी एज अ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी डिस्क्राइब करें। इसके लिए आप लोगों ने 149 पेज जो है ना बच्चों, 149 पेज पे इंट्रॉपी का लास्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे। लास्ट पैराग्राफ के ऊपर एक लाइन लिखी हुई जिसमें डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी लिखा है, वो लाइन लिखेंगे और उससे नीचे वाला पैराग्राफ लिख देंगे, तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, इंट्रॉपी एज द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। जहाँ तक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात है 8.2, 8.6, 8.7, 8.6 दोबारा रिपीट हो गया, ये वैसे 8 पॉइंट आपका 8 है, 8.8 और 8.11 ये शॉर्ट क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में जहाँ तक बात है 8.5, 8.6 और 8.8 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसकी 8.6 बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एज़ यूजुअल साइट पे हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब जनाब नंबर आ चुका है चैप्टर नंबर 9 का। चैप्टर नंबर 9 में डॉपलर इफेक्ट बड़ा फेमस लॉन्ग क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट को लिखना कैसे है? डॉपलर इफेक्ट क्या है? 4 केसेस, चारों नहीं लिखने होते, बोर्ड में कोई से 2 केसेस गिवन होते हैं वही लिखने होते हैं। अब व्हाट इज़ डॉपलर इफेक्ट में आप क्या लिखेंगे, आप इसकी बस स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर आप इसकी वैलिडिटी लिख देंगे कि ये वाला इफेक्ट वैलिड है, साउंड वेव्स के लिए भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी लाइट वेव्स के लिए भी ये इफेक्ट वैलिड है। और नीचे आप वो केस लाजमी लिखेंगे जब सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट की स्टेट में। ये बातें लिखने के बाद आगे जो भी 2 केस गिवन होंगे बस आप वो केस लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेशनरी वेव्स के 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक स्टेशनरी वेव्स हैं इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके अनसीन क्वेश्चन एमसीक्यू भी बड़े अच्छे आते हैं। और ऑर्गन पाइप के भी क्वेश्चन हैं। इन स्टेशनरी वेव्स के जो क्वेश्चन है लॉन्ग, इनमें से स्ट्रेच स्ट्रिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गन पाइप के हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बोथ एंड ओपन ऑर्गन पाइप है और एक क्लोज ऑर्गन पाइप है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दोनों पोर्शन इसके प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं जो चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट के अंदर एक सोनार की एप्लीकेशन है, एक रडार की एप्लीकेशन है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के अंदर से आएंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं एक ही टॉपिक के अंदर लिखे हुए हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट है। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आता है। और एक एंड पे लिखा हुआ है रडार स्पीड ट्रैप। इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, बुक में जहाँ इसकी एप्लीकेशन लिखी हुई है ना डॉपलर इफेक्ट की, तो ये सारी हेडिंग्स मेंशन है, हर एप्लीकेशन के ऊपर आपको इसका टाइटल लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी तरह एक कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस है, एक टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस है, उनकी बात नहीं कर रहा, ये कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस है जो 163 पेज के एंड पे लिखी हुई हैं। वो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। बीट्स और बीट फ्रिक्वेंसी का शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकता है। अगर बीट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है तो आप इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है व्हाट आर बीट्स और राइट इट्स एप्लीकेशन, तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 4-5 लाइन आप लिख देंगे, साथ में बीट्स की एक डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे, और एंड पे इसकी एप्लीकेशन लिखी है बीट्स की, वो आप एप्लीकेशन लिख देंगे जहाँ जहाँ ये यूज़ होता है। सेम क्वेश्चन बोर्ड में बीट फ्रिक्वेंसी का भी आता है, तो बीट फ्रिक्वेंसी की भी एज इट इज़ हेडिंग गिवन है, वो हेडिंग आप लिख लेंगे, और हेडिंग अगर बीट फ्रिक्वेंसी के साथ भी एप्लीकेशन पूछता है तो आप इसकी एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। इसमें इसकी वैलिडिटी भी पूछ रहा होता है कि बीट्स की वैलिडिटी क्या है, ऑडिबल बीट्स की ना, तो आप जानते हैं कि हम उन्हीं बीट्स को हमारे लिए ऑडिबल होते ही हैं जब नंबर ऑफ़ बीट्स लेस दैन और इक्वल टू 10 हो, तो वो बीट्स हमारे लिए ऑडिबल होंगी। एक्सरसाइज के जहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन की बात है 9.1, 9.2, 9.7 और 9.8 इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम में 9.4 और 9.7 इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अच्छा हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि कूलम लॉ है, और 185 पेज पे इसका लॉन्ग क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। इसके लास्ट पैराग्राफ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें उसने इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर किया हुआ है। एक तो वो तैयार करेंगे, एक इसके दरमियान में जहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म आती है कूलम लॉ की, वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे होते हैं, दोनों का आंसर सेम है। उसमें आप लोगों ने लिखनी कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म ही होती है। वो शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ बनते हैं कि प्रूव दैट कूलम फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स,
या यूँ भी क्वेश्चन आ रहा होता है कि प्रूव करें कि कूलम फोर्स ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोनों के अंदर आप लोगों ने इसकी वेक्टर फॉर्म ही लिखनी है। अगर आपको इशू वो कहाँ तक लिखनी है तो अगर नहीं पता तो फिर आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। एक प्रूव आ सकता है E=KQ/R²। मैंने तो इसकी मैग्नीट्यूड लिखी है, तो वेक्टर फॉर्म में भी इसका प्रूव आ सकता है। इसका आंसर बुक में 189 पेज पे लिखा हुआ है। एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है, वो लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा। जहाँ पर आप टॉपिक पढ़ेंगे तो 191 पेज के एंड पे ना बच्चों बुलेट्स में इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने कोई सी 5 प्रॉपर्टीज़ इसकी प्रिपेयर कर लेनी है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, 192 पेज पे इसका आंसर लिखा हुआ है। यूँ भी आ सकता है कि ड्राइव द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या यूँ भी कह सकता है प्रूव करें E=−ΔV/ΔR। जहाँ तक एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात है 10.1, 10.2 और 10.9 इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स की बात है तो 10.3 और 10.4 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 10.1 भी बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं साइड पे होता हूँ, आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। किरचॉफ सेकंड लॉ है जिसे हम KVL कहते हैं 208 पेज पे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जो 212 पेज पे है, और एक पोटेंशियोमीटर है जो कि अगेन 212 पेज पे है। ये 3 इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जहाँ तक इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की बात है तो शॉर्ट क्वेश्चन में एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक क्वेश्चन आता है डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी और राइट इट्स फैक्टर्स, और एक क्वेश्चन आ रहा होता है डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इसका फार्मूला आप लोगों ने प्रूव करना होता है। V=I/N/E और A होगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा होता है, ये बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला ना, कि आपने बताना होता है EMF ग्रेटर देन V टर्मिनल कब होती है। तो आप जानते हैं EMF ग्रेटर होगी V टर्मिनल से ड्यूरिंग दी डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। फिर पूछ रहा होता है EMF लेस देन V टर्मिनल कब होती है, तो वो आपको याद है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, और EMF इक्वल टू V टर्मिनल कब होगी, जब ओपन सर्किट होगा। तो इसकी कंडीशन पूछ रहा होता है। ये पावर मैक्सिमम, पावर आउटपुट मैक्सिमम का फार्मूला का प्रूव आ रहा होता है। EMF का स्क्वायर 4 × स्मॉल r जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, और कैपिटल R आप जानते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इनमें से कोई भी प्रूव आ सकता है। ये पावर आउटपुट ऑफ बैटरी वाला प्रूफ है, बुक में लिखा हुआ है ये। इस तरह के बेशुमार अनसीन क्वेश्चन आते हैं। मैंने कुछ बोर्ड पे लिखे हैं कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन आर रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ़ यू डबल द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ डबल आना ज़रूरी नहीं, डबल की जगह कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, वो नंबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। कि व्हाट इज इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ़ यू डबल द लेंथ ऑफ वायर, या इफ़ यू 3 टाइम द लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग। इसमें ये कीवर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि ड्यूरिंग एक्सटेंशन या स्ट्रेचिंग अगर वायर की लेंथ डबल हो जाती है, 3 टाइम हो जाती है, तो वायर की रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी पास पेपर में भी आए हैं। इस तरह के और एक और क्वेश्चन आ रहा होता है, शो दैट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर। आप जानते हैं ना कि रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती है वायर के, ना ही एरिया पे डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछ सकता है। एक क्वेश्चन 205 पेज पे लिखा है व्हाट इज LDR। इसमें 205 पेज पे LDR का फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, साथ में डायग्राम बना देंगे, नीचे ग्राफ भी बनाया वो आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इसी के क्वेश्चन आ रहा होता है कि LDR एज ए पोटेंशियल डिवाइडर डिस्कस करें। जब LDR एज ए पोटेंशियल डिवाइडर आएगा तो फिर 206 पेज पे लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे, और उसके साथ एक सर्किट बना हुआ है, वो सर्किट भी ड्रॉ करेंगे। फिर एक क्वेश्चन आ रहा होता है वैलिडिटी ऑफ KCL, ये बुक में नहीं अनसीन है। फिर क्वेश्चन आ रहा होता है थर्मिस्टर एंड इट्स टाइप्स लिखें। इसमें भी आप फर्स्ट पैराग्राफ इसका लिख देंगे, और थर्ड पैराग्राफ में इसकी टाइप्स लिखी हैं, टाइप्स आप लिख देंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन में 11.1, 11.3 और 11.6 इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स इसका 11.6 इंपॉर्टेंट है, और साथ में आपने एग्जाम्पल 11.5 भी प्रिपेयर करनी है। मैं साइड पे होता हूँ, आप ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका प्रूफ भी आ सकता है कि यूँ भी प्रूव करें F इज़ इक्वल टू I × L × B। ये यूँ भी आ सकता है और वर्डिंग में लिखा हुआ भी आ सकता है। एक और क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें फ़र्क है, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर लगने वाली फोर्स है। ये मैग्नेटिक फोर्स है बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी इसमें 2 कंडक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये आपकी बुक का लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंजेस लॉ के भी चांसेस हैं आने के, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसको भी आप लॉन्ग के लिए लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा। अब वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो बुक के अंदर से बन सकते हैं। उनमें से एक है पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज
इन मैग्नेटिक फील्ड, ये 226 पेज पे है। ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है ना, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर लिखे हुए कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री हो तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। अगर वी और बी आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। और अगर वी और बी इंक्लाइंड होंगे, इंक्लाइंड मीन अगर उनमें एंगल अदर देन 0, 90 एंड 180 होगा तो वो चार्ज पार्टिकल हेलिकल या स्पाइरल पाथ के लॉन्ग मूव करेगा। ये बातें आप इसमें लिखेंगे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रूव करें R = mv/qb। इसका प्रूफ तो है बुक में, फिर इसी से आप ये वाले फार्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं। ये भी आ सकता है। ये किस चीज़ का फार्मूला है? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका रेडियस का फार्मूला है। वैसे इन फार्मूलाज के बहुत टॉप लेवल के MCQ और बहुत अच्छे अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन फैराडेज लॉ का है, सिंपल स्टेट एंड डिस्क्राइब फैराडेज लॉ, वही बुक वाला आप लिख देंगे। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF। इसका आंसर बुक में लिखा हुआ है। ये 236 पेज पे असल में फैराडेज लॉ लिखा हुआ है ना, और 238 पेज पे लिखा हुआ है फैक्टर्स इफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। 12.3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 7, 12 और 13, ये अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। प्रॉब्लम में जहाँ तक बात करूँ तो 12.3, 12.4 और 12.9 न्यूमेरिकल भी इसके इंपॉर्टेंट है, और 12.5 एग्जाम्पल भी आप लोगों ने प्रिपेयर करनी। आप इसका स्क्रीनशॉट सर ले सकते हैं। आखिर में हम बच्चों बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 की। चैप्टर नंबर 13 में एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ये दो पोर्शन में डिवाइड होता है। एक तो पूछ सकता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स लिखे ना, इसके वजह से 2 पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग में भी आ सकता है, ठीक है। तो बुक में जिस तरह लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज़ आप इसके पोस्टुलेट्स लिख देंगे। कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट्स इसके 5 है ना। बोर्ड में 5 रिजल्ट्स इकट्ठे तो नहीं आते, कोई से 3 रिजल्ट्स आपको पेपर में आते हैं। तो जो रिजल्ट्स आपको गिवन होंगे, आप जानते हैं रिजल्ट्स कौन से हैं। उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, मास वेरिएशन है, टाइम डायलेशन है, एनर्जी मास रिलेशन है और साइमल्टेनिटी है ना। तो इनमें से कोई से आपको 3 रिजल्ट्स गिवन होंगे पेपर में, आपने उन्हीं के बारे में डिस्कशन करनी होगी। इसका शॉर्ट क्वेश्चन 13.1 इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स इसके 13.2 और 13.4 इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 14 की जहाँ तक की बात है तो क्वार्क्स एंड इट्स टाइप्स ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है और यही आने के चांसेस भी हैं, और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं बनता। 266 पेज पे इसका आंसर बुक में लिखा हुआ है। ये कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर के अंदर से बनते हैं। हाइड्रॉन और उसकी टाइप्स, हाइड्रॉन की 2 टाइप्स हैं ना, बैरियॉन और मेजॉन्स। तो अक्सर इन दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जा रहा होता है। 267 पेज पे इसका आंसर बुक में लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप जानते हैं ना, प्रोटॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स होते हैं, न्यूट्रॉन के अंदर भी 3 क्वार्क्स हैं। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क हैं और एक डाउन क्वार्क है। न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है। ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। इसका आंसर 268 पेज पे लिखा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा है चेंज इन क्वार्क्स ड्यूरिंग बीटा डिके, ये भी बुक में है 269 पेज पे। फिर एक 272 पेज पे टॉपिक है फोर्स कैरियर। ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर फोर्स कैरियर। फोर्स कैरियर का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वही आप लिखेंगे 272 पेज पे इस टॉपिक में। फिर अलग से क्वेश्चन आ सकता है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स या राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूऑन्स। तो ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है और इसके MCQ भी बन सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन है इसमें एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है लेप्टॉन एंड इट्स टाइप्स। तो लेप्टॉन और इसकी टाइप्स आप लोगों ने MCQ के लिए भी याद रखनी है। इसका आंसर 270 पेज पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो 14.2 एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता एक न्यूमेरिकल है 14.5, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 14.4 और 14.6 इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबी डिस्कशन होगी। आखिर में बच्चों विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। अब अगर कुछ बच्चों ने जिन्होंने किसी अच्छी जगह से FSC नहीं पढ़ी या पढ़ी हुई है और उन दिनों में वो क्लासेस अटेंड प्रॉपर नहीं कर सके, तो जिस भी चैप्टर के अंदर आपको कंप्लीट कंसेप्चुअल डिस्कशन चाहिए हो, आइदर उसके अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन हो और अनसीन उसके MCQ हो, आप कमेंट सेक्शन में अपने कॉलेज का नाम, उस चैप्टर का नाम लिखें। जिस चैप्टर के भी आपके 40+ कमेंट्स होते गए उसकी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें उस चैप्टर के तमाम अनसीन शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और उसके MCQ वगैरह डिस्कस हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।